जिस तरह से भट्टी साहब ने चले खबरें भी है। जी मेरा तो बड़ा भट्टी साहब तो डर रहे हैं, बताएं। जी मेरा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत जानबूझकर परेशान कर रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब का मेरे इल्म में है वो चाहते हैं कि अगला इलेक्शन ये इलेक्शन कमिश्नर ना करवाएं, वो इलेक्शन कमिश्नर को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए अचानक काबीना से इन्होंने ये इल्ज़ामात लगवाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अगले फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट आ रही है और इसी तरह डस्का इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ रही है और वो हुकूमत के हक़ में नहीं है। तो वाज़ेह तौर पर मिलाइन करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर उसको बुरा भला कहा जाए, मासवा इसके कि ये जानबूझ के उसको कंट्रोवर्शियल करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात लीना साहबा बात ये है कि अगर मेरा और आपका इलेक्शन होना है और मैं इस चीज़ पे रजामंदी नहीं कि इस चीज़ पे इलेक्शन करवाए जाएं ईवीएम पे, तो कैसे इलेक्शन हो जाएंगे? जब अपोजिशन रजामंदी नहीं तो आप किस तरह उसकी मर्जी के खिलाफ अब उस तरीके से इलेक्शन करवाना चाहते हैं जिस तरीके से अपोजिशन नहीं मान रही। तो बज़ाहिर जब दो फरीकों के दरमियान किसी चीज़ का फैसला होता है तो ऐसी चीज़ लाई जाती है जिस पर दोनों मुत्फिक हो जाए। तो ये क्यों एक ऐसी चीज़ ला रहे हैं जिस पर मुत्फिक ही नहीं है, जिस पे इलेक्शन कमीशन मुत्फिक नहीं है जिसने इलेक्शन करवाना है, जिस पे जिसका इलेक्शन होना है वो मुत्फिक नहीं है। तो आप एक वाह ज़बरदस्ती कराना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन भी उनकी मर्जी पे चले, अपोजिशन की उनकी मर्जी पे चले। तो मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई गैर मुनासिब रवैया है और इसका मकसद सरासर इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदलाना। पहले एक अच्छा आदमी आ गया है, ऑनेस्ट आदमी आ गया है, होना तो ये चाहिए था कि इंडिया की तरह यहाँ भी उसकी तारीफ़ें होती, सारे लोग उसके पीछे खड़े हो जाते, कोर्ट्स खड़ी हो जाती, तजिया निगार खड़े हो जाते और उसको अप्रिशिएट करते कि वो हुकूमती दबाव के सामने झुक नहीं रहा और वो उसने स्टैंड ले लिया है। लेकिन पाकिस्तान में तजिए का बिल्कुल एहतराम, लेकिन सर जरा समझने के लिए दो सवालात है मेरे आपसे। पहले ईवीएम से मुतल्लिक जो आप ये कहते हैं कि आपस में कंसेंसस नहीं है, तो सर मिलके बैठेंगे तो होगा। ऑपोजिशन ने एज सच अपनी कोई एतराज़ात बताए नहीं, जैसे अभी भट्टी साहब ने भी कहा। वो लोग तो जब कहा जाता है कि आओ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखो कैसा मैकेनिज्म है क्या है, सिर्फ कहते हैं हमें नियत पर शक है, धांधली करना चाहते हैं। कोई वाज़ेह टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर अभी तक बहस नहीं हुई है। अलीना, अगर मुझे अगर नीयत पर शक हो तो पहले फिर मैं नीयत को ठीक करूं ना, मैं साबित करूं कि मेरी नीयत ठीक है। तो आप कहती हैं कि नीयत को छोड़ दें और टेक्निकल सिर्फ जगह सर पर देखो नीयत को छोड़। सर आर्ग्यूमेंट में नीयत जो होता है ना वो सबसे आखिरी डिफेंस होता है। नहीं, सबसे पहले चीज होती है टेक्निकलिटीज के ऊपर। नहीं, पहले सबसे नीयत होती है फिर टेक्निकलिटीज होती हैं। अगर नीयत ही खराब हो तो आप टेक्निकलिटीज तो 100 ऐड कर सकते हैं। तो बुनियादी बात है कि पहले तो ये लोग अगर कुछ है, हाँ देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में हूँ, मैं ज़ाती तौर पर, और मैं समझता हूँ कि ये फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेंड है और ये प्रोग्रेसिव है और ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली अपनानी चाहिए, मैं ज़ाती तौर पर। लेकिन मैं मजे की बात है जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल यही इलेक्शन कमीशन भी कहता है, लेकिन वो तरीकाकार पर एतराज कर रहा है। मुझे एक चीज और समझा दीजिएगा सर, इससे पहले हम आगे बढ़े। आपने जो कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अगला इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, फिर रिपोर्ट्स का खतरा है, तो सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने से क्या रिपोर्ट्स का रिजल्ट बदल जाएगा? और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूदा हो तो नेक्स्ट इलेक्शन का उनसे क्या ताल्लुक? नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं नेक्स्ट इलेक्शन करवाने हैं ना, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नेक्स्ट इलेक्शन के लिए है। तो ये नेक्स्ट, और हुकूमत ने खुद उनका नाम दिया था जिसको अपोजिशन ने एग्री किया था। तो बुनियादी तौर पर तो कंसेंसस कैंडिडेट है। पाकिस्तान में बहुत कम चीज़ें हैं जो कंसेंसस होती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ दैट रेयर कमोडिटी कि जो कि कंसेंसस से इलेक्ट हुए हैं। तो अब आप जो कंसेंसस से इलेक्ट हुए हैं उनको भी आप कंडेम कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, ताकि आपको अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा, क्योंकि उसने डस्का इलेक्शन पे आपकी बात नहीं मानी, उसने आपकी बातें नहीं मानने से इनकार किया है, उसने कंडक्ट जो है ऐसा रखा है जो कि बिल्कुल गैर जानिबदाराना था और हक परस्ताना था। तो मेरा ख्याल है पूरी कौम को इसकी सपोर्ट करनी चाहिए।
सर ये भी सुन ले, आजम सवाती साहब कहते हैं कि जनाब पहले जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कह रहे हैं जी हमें तो उनकी तकर्री कैसी हुई, ये तो राज की बात है, कड़वा घूंट पीना पड़ा है, हमें मामलात में जाना नहीं चाहते। तो आज तो उन्होंने ये भी सवाल उठा दिया कि कंसेंसस से नहीं था। नहीं, लेकिन अच्छा भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जो अगर कोई खुफिया बातें हैं तो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो जाहिरी बात है कि नाम आया वजीर आजम की तरफ से और अपोजिशन ने एक्सेप्ट किया, जाहिरी बात तो ये है। एग्जैक्टली। अब तो इसके ऊपर भी तहकीकात का मुतालबा करना चाहिए, लेकिन फिर किस चीज के ऊपर तहकीकात का मुतालबा करें? भट्टी साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैंने आगे जाना है। जी मैडम शेख, पहली बात तो यह है कि जिस तरह सोहेल वड़ैच साहब ईवीएम के हक में हैं, जिस तरह मैं ईवीएम के हक में हूँ, इसी तरह हमारे दोस्त जावेद चौधरी साहब के बकौल चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ईवीएम के हक में हैं ज़ाती तौर पर, पहली बात। दूसरी बात, मेरे कुछ सवाल हैं मैडम शेख, क्या इलेक्शन कमीशन ने मीडिया नहीं खेला? चलो आप हुकूमत और अपोजिशन तो मीडिया खेल रही है, क्या एक खुद मुख्तार इदारे और हुकूमती इदारे या एक खुद मुख्तार इदारे को मीडिया खेलना चाहिए था? नंबर 2, सोहेल साहब ने कहा नीयत ठीक नहीं है, तो मुझे ये बताएं कि हुकूमती नीयत का इनको कैसे पता चल गया कि वो डिजिटल धांधली करवाना चाहती है? नीयत तो अल्लाह जानता है। तीसरी बात है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो ब्रिज नहीं बन सकते थे दोनों के दरमियान, अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, और सेंसिस नहीं कर सकते थे कंसेंसिस के दरमियान में एक मफाहमत? और आखिरी बात, क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर इलेक्शन कमीशन का जो मौजूदा रवैया है, क्या यही होना चाहिए था कि इससे बेहतर रवैया हो सकता था? सोहेल साहब जल्दी से जवाब दे दीजिए अगर आप देना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई इसमें जवाब देने वाली बात नहीं है। बुनियादी बात यह है कि मैं तो खुद ईवीएम का हामी हूँ और मैं समझता हूँ दिस इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। अल्टीमेटली हमें ईवीएम या इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी जो है उस पर जाना पड़ेगा, आज नहीं, अगले इलेक्शन में नहीं, शायद उससे अगले इलेक्शन में या उससे भी अगले इलेक्शन में। लेकिन बुनियादी बात है ये ईवीएम तभी आएगी जब अपोजिशन और गवर्नमेंट मानेंगी। जब एक फरीक नहीं मानेगा तो आप ज़बरदस्ती इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरी बात है कि मेरी बात सिर्फ इतनी है कि इस तरह की तमाम चीज़ें जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर कंसेंसस से किया जाता है, इसी तरह ईवीएम का जो इंट्रोडक्शन है ये भी कंसेंसस से किया जाए। ठीक है, मतलब आप अपने मौके पे अभी भी कायम हैं, आपको लगता है कि जी अपोजिशन का इल्ज़ाम दुरुस्त